हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको सभी आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। सो वीडियो को ध्यान से देखना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ABCD ऑप्शंस लिखना है, ठीक है। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। x = 1 जब होगा तो तब हमें y फाइंड करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, x = 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सो 4x + 5y = 19। सो 4 इंटू एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1। सो 4 इंटू 1, देन 5y = 19, देन 5y इस 4 इंटू 1 को 4 इस तरफ लेंगे तो 19 - 4 = 15, देन 5y = 15। देयरफॉर y = 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15। सो आंसर क्या होगा, बी। ओके। Then question number 2, out of the following questions which one is not a quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब हमारे पास किसी x का स्क्वायर हो, इक्वेशन में अगर x का स्क्वायर हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मीन्स फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + x + कुछ कांस्टेंट, सपोज 10 = 0। ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देन इससे अगर कंपेयर करें, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है। अगर ये x² इस तरफ गया तो -x², तो दोनों x² कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन में सिर्फ 4x = 11 बचेगा। मीन्स यहाँ पे x² नहीं है इस इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो आउट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अगर हम बी देखें तो यहाँ पे x² है, इस तरफ ले -4x = 0, तो इस इक्वेशन में x² है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे भी 5x² है, माइनस इस तरफ 90 लेंगे तो -90 = 0, तो 5x² रहेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन यहाँ पे अगर यहाँ पे -x² है, इस x² को इस तरफ लेंगे तो -x², -x² -2x² होगा। मीन्स यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -x², इसको अगर इस तरफ लेंगे तो -x² और -5 = 0। देन 2x माइनस क्या होगा, प्लस होगा, -2x² -5 = 0। तो इस इक्वेशन में x² हमेशा रहेगा, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, x⁻² अगर इक्वेशन में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो इस इक्वेशन में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन थर्ड क्वेश्चन, फॉर द गिवन AP a = 3.5, d = 0, देन TN क्या होगा पूछा है, ठीक है। TN = क्या होता है, TN = a + n - 1 × d, ठीक है। सो a कितना है 3.5 + n - 1 × d कितना है 0। अगर 0 से किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो 3.5 + 0 क्या होगा, 3.5, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा 3.5। देन फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ NA = 2, देन PA = 1/5, देन NS क्या होगा, ठीक है। हमें पता है PA = NA/NS, ठीक है। तो यहाँ पे हमें NS पूछा है, तो NS को इस तरफ लेंगे, NS = NA डिवाइडेड बाय PA। तो NA कितना है 2 डिवाइडेड बाय PA कितना है 1/5। सो ये 5 जो है नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम ऊपर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। मीन्स 2 × 5 = 5 2 ज़ा 10। सो करेक्ट आंसर होगा ए, 5 × 10। अब हम देखते हैं बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 4 - 3 × 2
इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6, so 28 minus 6 22 is the correct answer. देन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी. ये जो एपी दिया है उसका कॉमन डिफरेंस है. ये इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये एपी है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, T1 T2 की वैल्यू लिखेंगे. T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, देन T4 इज इक्वल टू 8. सो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ओके, सो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 2. ठीक है, अगर वो एपी नहीं है ऐसा पूछे तो सब हम T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ये सब निकालते, बट उन्होंने कहा है एपी है तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा. ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, on certain article if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? Obviously 9%. CGST is equal to SGST होता है, तो इज इक्वल टू 9%, दोनों सेम होंगे. ठीक है, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर है सिखाया था. ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड राइट द सैम्पल स्पेस एस. एक कॉइन टॉस किया है, एक कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू हेड और टेल. हेड को हम एच लिखेंगे और टेल को हम टी लिखेंगे. ठीक है, तो हेड एच एंड टी होगा. ठीक है, ये आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड रीराइट इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बहुत ईजी होता है. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन है, तो इन दोनों को ऐड किया है. ऐड किया तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. यहाँ पे एडिशन है तो ये साइन सेम ही होगा. अगर सब्सट्रैक्शन होता तो यहाँ पे साइन चेंज होते. यहाँ पे एडिशन है तो साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो यहाँ पे प्लस 3y और ये माइनस 3y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 5x प्लस 2x 7x, 12 प्लस 9 21, देन 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21. ओके, तो x की वैल्यू होगी 3. सो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो हम डिटरमाइन कैसे करते थे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे b² माइनस 4ac की वैल्यू पे. ठीक है, सो यहाँ पे दिया है कंपेयर x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को हमें इससे कंपेयर करना है. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, a इज इक्वल टू 1. देन x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2, देन b इज इक्वल टू 2. c क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे माइनस 9 है तो c होगा माइनस 9. देन b² माइनस 4ac, b² मीन्स 2 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, देन c की वैल्यू है माइनस 9. ओके, देन 2 2 ज़ा 4, देन माइनस 4 इंटू माइनस 9 क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 4 ज़ा 36, देन 36 प्लस 4 40 होगा. अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है मीन्स 40 ये जो नंबर है वो 0 से ज़्यादा है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे 100 है, शेयर इज एट पर मीन्स क्या होगा, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होंगे, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 100. देन यहाँ पे शेयर इज एट प्रीमियम है मीन्स प्रीमियम है तो 500 हम ज़्यादा लेंगे. ठीक है, तो प्रीमियम है तो अगर 575 मार्केट वैल्यू है और 500 प्रीमियम है तो 500 माइनस करेंगे तो फेस वैल्यू क्या होगा 75. ओके, देन अगर 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू है 5 तो क्या होगा, शेयर इज एट डिस्काउंट.
डिस्काउंट कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ कम है तो डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज़। देन 200 है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितना, डिस्काउंट है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ कम होगा और 150 रुपीज़ होगा मार्केट वैल्यू। ओके, देन बी क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। ओके, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6। ओके, देन y की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, y x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, सो वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है हमारा इक्वेशन 1। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होगा हमारा आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, तो दोनों के आंसर मिल गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो इस वाई स्क्वायर को हम इस तरफ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2y है, और इस 10 को अगर इस तरफ लेंगे तो माइनस 10 और इस तरफ रहेगा 0। ठीक है, तो ये है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन द इस फॉर्म में हो गया है ये इक्वेशन। अब हम लिखेंगे ए बी सी की वैल्यूज़। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1, ए इज इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू क्या है, वाई का जो कोएफिशिएंट है वो b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो है -10। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 राइट एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। हमें ए पी लिखने के लिए कहा है, हमें पता है T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 दी है, वो क्या होता है हमारा T1, देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 है, तो हम लिख सकते हैं ए पी T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, देन T2 इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस डी इज इक्वल टू T1 क्या है 10 प्लस डी कितना है 5, देन कितना होगा T2 हमारा 15, देन T3 क्या होगा T2 प्लस डी इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, देन T4 होगा हमारा T3 प्लस डी, T3 है 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो हमारा AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म T2 है 15, T3 है 20, देन T4 है 25। ओके, तो ये है हमारा AP। देन फोर्थ क्वेश्चन है career service agent charged total 590 rupees to a courier a parcel from Nashik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value is 500 rupees, on which CGST is 45 and SGST is 45. Find the rate of GST charge for this service. तो इस सर्विस के लिए रेट ऑफ GST पूछा है। हमें पता है अगर GST क्या होता है, GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST इज इक्वल टू CGST कितना है 45 रुपीज़ प्लस SGST कितना है 45 रुपीज़, सो टोटल GST कितना है 90 रुपीज़। ओके, 45 प्लस 45 90 रुपीज़। देन हमें निकालना है रेट ऑफ GST, मीन्स परसेंटेज में निकालना है। हम परसेंटेज कैसे निकालते थे, अगर हमें GST निकालना होता तो GST को कैसे निकालते हैं हम, टोटल वैल्यू जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट इनटू हम रेट ऑफ GST डिवाइडेड बाय 100 ऐसे निकालते थे। लेकिन अब हमें निकालना है रेट ऑफ GST, तो हम क्या करेंगे, GST जो है उसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट करेंगे। ठीक है, सो GST इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट।
इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, जीएसटी कितना है हमारा 90 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट क्या है हमारा 500, यहाँ पे जो कहा है 500, तो क्या होगा 0 0 0 0 कैंसिल, देन 590 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 5 1 जा 5 19, 5 8 जा 40, ठीक है 18% मीन्स, मैं आपको फिर से बताती हूँ। सो यहाँ पे हमें पता है जीएसटी इज इक्वल टू CGST प्लस SGST इज इक्वल टू 45 रुपीज़ प्लस 45 रुपीज़ कितना होगा 90 रुपीज़, ओके 90 रुपीज़। देन हमें पता था जीएसटी कैसे निकालते थे हम, जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ जीएसटी, मीन्स जीएसटी कितना परसेंट है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीएसटी जो अमाउंट है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट, ओके। तो ऐसे इसे कैसे निकालेंगे, जीएसटी कितना है हमारा 90 रुपीज़ डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट है 500 इंटू 100, सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 माइनस करेंगे तो 4 रहेगा, 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 18% होगा हमारा आंसर, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द मीन। एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू है 300 दी है, ठीक है। हमें क्लास मार्क और DI एक्सेस सब कुछ दिया है, ठीक है। डायरेक्टली हमें मीन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए बार प्लस डी, तो ए बार क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, तो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 300, और डी बार कैसे निकालेंगे हम, FI/DI डिवाइडेड बाय FI, ओके। सो डी बार का फॉर्मूला होता है डी बार इज इक्वल टू समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। तो FI/DI का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे FI/DI का वैल्यू है 320, सो 320 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कितना है 50, सो 50 दोनों कैंसिल, 5 6 जा 30, देन 5 6 जा 30, 30 माइनस करेंगे तो 0 2 बचेगा, ठीक है। 5 4 जा 0.4, 6.4 आएगा, ठीक है। तो अब हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू ए बार प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, देन ए की वैल्यू है हमें दी हुई है 300, ओके। सो 300 प्लस डी बार कितना है 6.4, तो 306.4, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2, complete the following activity to write the sample space। अगर कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ है, यहाँ पे दोनों ही बॉयज़ है B1 और B2, तक एक ही सैम्पल स्पेस होगा, वो है B1 एंड B2, और गर्ल्स भी कितने हैं 2, तो एक ही सैम्पल स्पेस G1 और G2, ठीक है। देन कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यहाँ पे 2 बॉय है और 2 गर्ल है, तो कमिटीज़ में कितने होंगे 4 होंगे, B1 एंड G1, B1 और G2, देन B2 और G1 और B2 और G2, ओके। देन कंप्लीट सैम्पल्स वे सभी लिखने हैं यहाँ पे ऑलरेडी B1 B2 है, G1 G2 भी है, और यहाँ पे B1 G1 है, B1 G2 नहीं है, तो यहाँ पे B1 G2 होगा। देन B2 G2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे B2 और G1 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये टेबल दिया है, हमें टेबल सॉल्व करना है, ये बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधा CGST है 2.5%, 0.50 रुपीज़, ओके। तो SGST कितना होगा, दोनों ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो यहाँ पे रुपीज़ 0.50 होगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2.5% SGST है, तो CGST कितना होगा 2.5%,
देन यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट पूछा है। यहाँ पे जो रेट है सिंगल मसाला डोसा का रेट है 60, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 2, 60 इंटू 2 120 होगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। देन यहाँ पे 2.5% CGST निकालनी। यहाँ पे CGST ऑलरेडी 3 रुपीज़ है, तो हम डायरेक्टली 3 रुपीज़ लिखेंगे, कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2.5% ऑफ 120 निकालेंगे। देन इन सभी का टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3.75 है, तो यहाँ पे भी 3.75 ही होगा, क्योंकि CGST और SGST दोनों सेम होते। हमें कैलकुलेशंस लिखनी है, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर होगा 157.50। देन क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस है। क्रैमर्स रूल में हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, ठीक है। रूल से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या है, फर्स्ट 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन अब हम लिखेंगे क्रैमर्स रूल से a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़। ओके, देन c1 c2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इज इक्वल टू क्या होगा 4, b1 इज इक्वल टू 6, देन c1 इज इक्वल टू 54, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 28। सो फर्स्ट हम निकालते थे d इज इक्वल टू d निकालेंगे पहले, तो उस कॉलम में क्या होगा a1 a2 b1 b2। सो a1 a2 और b1 b2 इज इक्वल टू a1 a2 कितना है, a1 है 4, a2 है 3, b1 b2 6 और b2 है 2। ओके, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू क्या होगा -10। देन अब हम निकालेंगे dm कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा c1 c2 का, देन सेकेंड कॉलम होगा b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 कितना है 54 28, देन b1 b2 है 6, देन 2 इज इक्वल टू, सो 52 इंटू 2 होगा हमारा 108 माइनस 28 इंटू 6 होगा 168। सो इज इक्वल टू इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -60 आएगा। देन dn निकालेंगे। अब dn के लिए हमें हमारा कॉलम का फॉर्मूला क्या होगा a1 a2 देन c1 c2। ओके, a1 a2 4 3 है और 54 और 28 है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 28 इंटू 4 होगा 112, देन -54 इंटू 3 होगा 162, जिसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -50 होगा आंसर। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dm डिवाइडेड बाई d। सो dm कितना है -60 डिवाइडेड बाई d है -10, सो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर होगा 6। देन n इज इक्वल टू dn डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू dn कितना है -50 डिवाइडेड बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 5 आंसर होगा। तो m n की वैल्यू क्या होगी हमारी, m n इज इक्वल टू 6 5, सो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला मेथड के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है हमारा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू है 10 और c इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट हम b स्क्वायर -4ac का आंसर निकालेंगे। b स्क्वायर -4ac कितना होगा, 10 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c है 2 इज इक्वल टू 100 माइनस 4 2 ज़ा 8, सो -8 करेंगे तो 92 आंसर आएगा। देन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac
डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इसी की 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 है। ओके सो अब हम -10 को ऐसे ही रखेंगे प्लस और -1। इस 92 को हम 4 इंटू 23 लिख सकते हैं और 2 1 ज़ा 2। सो -10 प्लस माइनस इस 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 होगा। सो 2 रूट 23 रहेगा और डिवाइडेड बाय 2। सो इस पूरे इक्वेशन में हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या -5 प्लस माइनस रूट 23। कैसे यहाँ पे 5 आया, अगर हम 5 2 ज़ा 10 करें, 5 2 ज़ा -10 देन 5 2 इंटू रूट 23 2 रूट 23। सो सेम ही इक्वेशन लिखा है हमने। देन 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रहेगा हमारा आंसर -5 प्लस माइनस रूट 23। सो इसे हम दोनों तरफ अलग अलग लिख सकते हैं। एक होगा हमारा -5 प्लस रूट 23 और एक आंसर होगा हमारा x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 23। ओके सो ये दो होंगे हमारे आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद अ डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सो इवेंट 1 है नंबर फॉर्म्ड इज अ ऑड नंबर। सो ये इन नंबर्स को हमें शफलिंग करके 2 डिजिट नंबर्स बनाने और रिपीटेशन नहीं करना। ठीक है तो हमें सैम्पल स्पेस लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है सो सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स क्या है 2 3 5 7 और 9 है। ठीक है तो इन्हें हमें शफलिंग करके 2 डिजिट नंबर बनाने। तो सैम्पल स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा 2 3 23 देन 2 5 25 देन 2 7 27 देन 2 9 29। ओके देन 3 5 35 3 7 37 देन 3 9 39 देन 5 3 देन 5 7 5 9 और 7 3 देन 7 5 7 9 देन 9 3 और 9 5 देन 9 7। ओके सो n ऑफ a मीन्स टोटल सैम्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 है हमारा एन ए। सो पी ए क्या होगा पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। सो एन है हमारा 16 और एन एस कितना है सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना है 3 3 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने लिखा है वो है ए। ठीक है तो कंप्लीट सैम्पल स्पेस हम कैसे निकालेंगे मैं फिर से बताती हूँ। एस सैम्पल स्पेस है, इन नंबर्स को हम रिपीटेशन करके हम 2 डिजिट नंबर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 और 3 लेंगे 23 देन 2 और 5 25 देन 2 और 7 27 देन 2 और 9 29। ओके देन अब हम लेंगे 3 और 5 35 देन 3 और 7 37 और 3 और 9 39 और हमें 2 से नहीं निकाला 3 और 2 32। ओके देन 5 लेंगे अब हम 5 और 7 57 5 और 9 59 देन 5 और 3 53 देन 5 और 2 52। ओके अब हम लेंगे 7 और 9 79 देन 7 और 5 75 देन 7 और 3 73 देन 7 और 2 72। ओके अब हम लेंगे 9 7 देन 9 5 देन 9 3 देन 9 2। सो टोटल हमारे हो गए 3 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो एन एस कितना हो गया हमारा 20। ठीक है और अब हम निकालेंगे ए। इवेंट ए क्या है द नंबर फॉर्म्ड इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स ऑड नंबर
ये है 23, 27, देन 29, देन 35 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर्स इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो टू के टेबल में आते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 25 नहीं आएगा, 25, देन 35 भी नहीं आएगा, देन 37 होगा, 39 और 32 2 के टेबल में होगा, देन 57, 59, देन 53, देन 52 2 के टेबल में होगा, देन दिस 72 भी 2 के टेबल में होगा। सो 97 और 95 नहीं होगा, 92 भी 2 के टेबल में होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2 है तो ये 2 के टेबल में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ए क्या होगा, तो ए, फिर ए को कैसे निकालेंगे, जो 2 से 2 के प्रोपोर्शन में होते हैं तो उन्हें छोड़ के बाकी सब कुछ हमें लिखने हैं। ठीक है, सो कौन से 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 32 नहीं होगा, 57, 59, देन 53, 52 नहीं होगा, 79, 75, 73, 72 नहीं होगा, 97, 95, 93। ओके, सो ये कितने हैं हमारे 2, 3, 4 के छोड़ के ये है टोटल 16। ओके, 16 है, तो हम एक ए का जो नंबर है वो है 16। सो अब हम निकालेंगे पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन है डिवाइडेड बाय एस, एन एस। सो एन ए कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, सो 4 डिवाइडेड बाय 5 होगा आंसर। देन सेकेंड इवेंट है हमारा बी इवेंट, द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे जो 5 से मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे है 25, तो ये है 5 के मल्टीपल में, तो हम बी को कैसे लिखेंगे, 25 जो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25, देन 35, 35 भी 5 के टेबल में है, देन 95 और 75 भी है यहाँ पे, देन यहाँ पे टोटल 4 है। ठीक है, सो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एन, यहाँ पे एन बी कितना होगा, एन बी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, सो 4 होगा, तो एन बी डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू, एन बी कितना है 4 डिवाइडेड बाय एन एस 20, सो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, सो आंसर होगा 1/5। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4। सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रो एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। सो यहाँ पे मैंगोज और नंबर ऑफ ट्रीज दिया है, तो हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट होता था। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्लास है और फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम और एक कॉलम बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट हम एज इट इज़ 33, देन 33 प्लस 30 63 होगा, देन 63 प्लस 90 153, देन 153 प्लस 80 233, देन 233 प्लस 70 होगा 255। मीन्स इस टोटल कॉलम का सम क्या होगा, n इज इक्वल टू 250। इसका टोटल सम भी 250 होगा और n इज इक्वल टू है 250। ओके, सो अब हम फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, ऑल मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, मीडियन m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ओके, सो एल क्या होता है, जो लोअर क्लास लिमिट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है
उसे हम कंसिडर करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 90, तो उसे हम कंसिडर करेंगे। उसका लोअर क्लास लिमिट कितना है 150, सो लोअर क्लास L इज इक्वल टू 150 देन प्लस n/2, n कितना है हमारा 250, 250 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने कंसिडर किया है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसका प्रीसीडिंग वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो है 63। ओके, सो 63 डिवाइडेड बाय जो 90 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 90 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो है 90। ओके, देन h क्या है, क्लास इंटरवल 150 और 200 से लेके क्लास इंटरवल, सो 50 है। ठीक है, सो इसे हम सॉल्व करेंगे। 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 125 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 50, तो यहाँ पे 150। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका 34.44 आएगा। देन टोटल आंसर होगा 184.44 मैंगोज। सो यहाँ पे मैंगोज तो 184.44 नहीं होगा, तो अप्रॉक्स इसको 184 मैंगोज कंसिडर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।